जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। दोस्तों, अभी जो हमारी कल की सुनवाई होनी है उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। मेरी अभी दिल्ली जो हमारे सीनियर वकील हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने कुछ सूचनाएं मेरे से मांगी हैं और वो महत्वपूर्ण है कल की सुनवाई में। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें और सभी लोगों को शेयर करके वो सूचनाएं मेरे तक पहुंचाएं। मैं आज शाम 7 बजे मेरे इसी चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ पर 7 बजे लाइव आकर एक बार फिर आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तब तक आप सभी लोगों तक बोलो कि भाई रविंद्र सर को कल की लड़ाई के लिए कुछ सूचनाएं चाहिए जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार कुछ एक पॉइंट बना रही है जो कहीं ना कहीं गुप्त सूत्रों से हमारे तक पहुंचा है कि भाई हाँ ये करेगी। यहां आपको मैं थोड़ा सा रोक कर एक चीज और बता देता हूं कि मैंने अभी दूसरा वीडियो बनाया है लगभग 15 मिनट का, वो मैं इसी चैनल में डालूंगा। मैंने उसमें 12 तारीख को क्या हुआ, 14 को क्या हो सकता है या हमें क्या क्या करना है, ऐसी चीजें मैंने बनाकर क्योंकि बहुत बच्चों के फोन आ रहे थे, सर उम्र सीमा में छूट का नाम नहीं लिया, क्या पुरानी भर्ती स्थायी होंगी या सर अग्निपथ में चलेगी उनका क्या होगा। ऐसे सारे के सारे पॉइंट मैंने उसमें कवर करके वो 15 मिनट का वीडियो में डालने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही मेरे पास ये फोन आ गया। तब मैंने उस वीडियो को भी रोक दिया। वो वीडियो मैं बाद में डालूंगा, पहले ये महत्वपूर्ण सूचना है, मैं चाहता हूं आप इसको सुन लें और शेयर कर दें, क्योंकि उन्होंने एक डाटा मांगा है अभी मेरे से। और वो डाटा ये है कि साहब आपने, जैसे मैंने ऑलरेडी वैसे तो शुरू में मोटा मोटा लिखवाया था, मैंने बताया था कि हम सभी के लिए लड़ रहे हैं। तो हमने ये बताया था कि शुरू में कि भाई लगभग 7,000 स्टूडेंट हैं जो एयरफोर्स की ज्वाइनिंग मांगने वाले हैं और 1.5 लाख आर्मी के स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम बाकी था, और बहुत से जिनकी उम्र निकल गई या अन्य की बढ़ते जिनका उसमें भी नहीं था, वो भी। इस तरह का डाटा हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई ये डाटा 6 महीने पहले का है और इस 6 महीने बीच में क्या क्या बदल चुका है, सरकार उनका फायदा उठाएगी। जैसे सरकार ने लगातार भर्तियां करके वहां से एफिडेविट ले लिए लोगों के कि भाई आप कोर्ट में आपका नाम नहीं होना चाहिए, फलाना आप लिख के दो, यहां नहीं जाओगे। तो इस तरह अब सरकार उस डाटे को पेश करेगी। जैसे हमारे वकील साहब ने बताया कि भाई हमारी जो प्रेयर है जिसमें अग्निपथ का भी जिक्र है बदलाव का, तो कह रहे हैं कि भाई मोटी मोटी अग्निपथ पर जो बहस होनी थी हो चुकी है। अब उसमें समय नष्ट न करके हम जो अपना दूसरा मेन पॉइंट है भर्तियों का, और हम इसी को लेकर मजबूती से आगे बढ़े। तो मैंने कहा कि हमारा दूसरा नहीं, ये तो मेन ही पॉइंट यही था। अग्निपथ की लड़ाई तो हम फिर भी लड़ सकते हैं, लेकिन मेन इन बच्चों की भर्तियों की लड़ाई हमने लड़नी है। तो वो ये कह रहे हैं कि आज की स्थिति क्या है, क्या आज वो 7,000 स्टूडेंट आपके साथ हैं? अगर कोर्ट कहेगा कि ये 7,000 स्टूडेंट, क्या अभी भी उनकी वर्तमान स्टेटस क्या है? ये 1.5 लाख आर्मी के एग्जाम वाले अभी वर्तमान में क्या न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं? उम्र सीमा में छूट, एनए की भर्ती है, सीएमपी की बच्चियां हैं। तो मुझे वो डाटा चाहिए कि एग्जैक्ट हम बताएं कि साहब ये देखो इनका इतना साल बर्बाद होकर और अभी ये न्याय के लिए इतने लोग बचे हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुरानी भर्तियों से इस दौरान किसी दूसरी नौकरियों में सेलेक्ट हो गए और वो वहां से छोड़कर अब यहां नहीं आना चाहते हैं। कुछ बच्चे, कुछ ऐसे हैं कि जो अग्निपथ में मजबूरी में चले गए, अब वो आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। तो ऐसे बहुत से पॉइंटों पर मैं शाम 7 बजे आपसे डिस्कस करूंगा। हमारे वकील साहब कह रहे हैं कि सरकार ये दिखाएगी कि भाई ये तो चंद एक लोग हैं और इनके साथ कोई भी नहीं है। यानी जो हम वहां पिटिशनर लगाने वाले खुद कुछ लोग हैं, उसके अलावा बाकी न्याय मांगने वाला नहीं है। ये पॉइंट सरकार रख सकती है। अब उसके आगे हम जो लिखेंगे कि हाँ यस सर ये देखो ये नाम है, उनमें से इतने को सरकार के सामने हम खड़ा कर सकें। अगर बाय चांस ऐसी स्थिति आती है तो कितने लोग तैयार हैं कि हाँ हम दिल्ली में कोर्ट में चले जाएंगे। ऐसी चीजें आएंगी। तो मैंने वकील साहब को बोला कि भाई हमारा तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ये चीजें। इस 6 महीने के बीच में फिर कह रहा हूं, ये याद रखना कि 6 महीने के बीच में कौन कहां है, कौन न्याय मांगना चाहता है, कौन अग्निपथ में अगर चला भी गया तो छोड़कर आ सकता है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा चाहिए हमें। भाई 19-20 हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो कि हम दिखा रहे हैं 7,000, उसमें से बचे हो मात्र 2,000। हम बता रहे हैं 1.5 लाख
और वो सारे इधर उधर होकर क्यों, कुछ लोग तो उम्र निकल गई तो दूसरी धंधे में चले गए, कुछ लोगों ने आस ही छोड़ दी। मैंने पहले कहा था कि हारे हुए लोग हमारे केस को बर्बाद कर देंगे। तो मैं आज भी कह रहा हूं कि हम चाहते हैं कि उसकी क्वांटिटी हम फिक्स दिखा दें, छोड़ दें उनको। अभी तक मैं चाहता था सबका भला हो, लेकिन ये सबके भले वाले कुछ लोगों को भी डुबो देंगे। क्योंकि वकील साहब को मैं कह रहा हूं कि नहीं साहब हैं इतने बंदे, तो फिर वो मजाक में एक बात बोलते हैं, जब मेरे थोड़ा चुभती भी है कि यार जब तुम्हें फीस की कहते तो तुम बस करते हो सर दूंगा दूंगा। मैंने आप लोगों को बताया था, मैं यहाँ एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि फीस का नाम सुनते ही तो ज्वाइनिंग सबको चाहिए, लेकिन हमने कहा था कि भाई तुम प्रत्येक बच्चा कम से कम 500-500 रुपये दो, ताकि हम इस लड़ाई को, इन फीस को सीनियर वकील की को दे सकें, और अगर आगे भी जाना हो तो भी दें। तो उसको तो सुनने के लिए तैयार नहीं कोई। हालांकि मैंने कह दिया कि सर हैं बच्चे दे रहे हैं, और वो मैं करके तुम्हें 1 लाख रुपए उनको दे चुका हूं, और कह दिया कि भाई आपको और आज 50 और भेज दूंगा, ऐसे करके मैं दूंगा उनको 3 लाख रुपए, मैंने कह दिया है। लेकिन बात वही है कि वो जब कमेंट्स करते हैं तो चुभता है। तो सबसे पहले तो आज एक इंपॉर्टेंट और कह दूं यहाँ कि भैया जो शामिल हैं केस में या होना चाहते हैं, कम से कम फीस नहीं तो अपना नाम तो भेज दो कि सर मैं तो गरीब हूं, फीस तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको कोर्ट में बुलाओगे तो खड़ा हो जाऊंगा, वो जरूर कर देना। मैं मेरा नंबर दे रहा हूं पहले, आगे की बात बताने से पहले। ये मेरा नंबर है 8290354513। ये मेरा फोन पे और व्हाट्सअप नंबर भी है, सॉरी कॉलिंग नंबर और व्हाट्सअप नंबर भी है, और पेटीएम और फोन पे से जुड़ा हुआ भी है। तो जिन्होंने दे दिया उनका धन्यवाद, जिन्होंने नहीं दिया अगर दे सकते हैं तो भैया दे दो, आपके पास टाइम है कल तक का और परसों तक का। उसके अलावा वही लोग देना इस बार कि हाँ अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट की, हाँ भाई आपने इतनी क्वांटिटी बताई है, ठीक है इनमें से इन बच्चों को उठा के ले आओ या इतने बच्चे बताओ। ऐसा ना हो कि वो सरकार अपनी तरफ से उन लोगों को खड़ा कर दे कि देखो जी ये तो राजी है और ये तो बोल रहे हैं। ऐसे भी हैं बहुत से माँ बाप मोदी भक्ति मंदा हो गया कि छोड़ दे तू तो नौकर नागरी, मोदी कर रहा है जो सही है, तो वो थोड़ा सा दूर रहो। फिर कह रहा हूं कि ये दोनों चीजें शाम को मैं डिस्कस करूंगा। वकील साहब को मैंने आपको बता दिया कि भाई 3 लाख देना है, और हमारे पास 1,55,000 रुपये अभी तक आया है मेरे पास इस नंबर पर, जिसको देना है अभी दे सकता है। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर गूगल पे का मेरे पास मैसेज आता है, गूगल पे हमारा आंदोलन से ही बंद है, ये मेरा बार कोड है, आप इसके माध्यम से गूगल पे से भी करोगे तो मेरे पास पहुंच जाएगा। उसके अलावा ये नेट नहीं चलाता, गूगल पे नहीं चलाता, तो ये मेरा नंबर है 612-642-33-600। SBI का अकाउंट नंबर है रविंदर सिंह के नाम से, IFSC कोड इसमें दिया हुआ है। आप इसके माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो, ताकि वो वकीलों की बात हमें भी लगता है, कहते हैं कि आप लिखाते हैं तो बोलते हो इतने बच्चे हैं, उधर 1-1 रुपये देंगे तब भी आपके पास आ जाएगी। तो अब हम इस लड़ाई को, या तो फिर कह रहा हूं कि जो कमेंट्स करते हैं हमें क्या लेना, हमारी तो एज निकल गई भाई साहब, ठीक है निकल गई तो आप दूर रहो, छोड़ दो आप। लेकिन वास्तव में जो सही बच्चे हैं हमारे पास, जिन लोगों ने भेजा है, या तो अब उन्हीं का डाटा दे दें कि साहब ये हैं, बाकी अब फिर अपने आप जानो, या तो जिस दिन बोलेगा जज साहब कि आओ भाई जिसको न्याय चाहिए इंडिविजुअल आओ, ये स्थिति भी आ सकती है कि इंडिविजुअल आओ, चले जाओ क्या 1.5-1.5, 2-2 लाख 5-5 लाख खर्च करके वहां। और अगर हमारा डाटा ये हम सबका लिख देते हैं तो फटकार लगा देंगे कि कहाँ है वो बच्चे, फिर हमारा केस तो कर देंगे, बोले इंडिविजुअल आओ, फिर आप रहोगे सर हमने तो 500 दिया था, 1000 दिया था। तो 500-1000 वो कल सीनियर वकील जब बोलते हैं लंच के बाद सुनवाई होगी, वहां 2 बजे आकर बैठते हैं, 4 बजे तक 5 बजे तक बैठे रहे, 4-4 5-5 घंटे वहां वकीलों को बैठा कर 15 मिनट का भी लाखों में लेते हैं। लेकिन उनका तो रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के अक्सर बैठे रहो, बच्चों का मामला है। तो आधा तो ये कर रहे हैं कि ठीक है भाई चल बच्चों के लिए हम लगे हैं, कोई दुआ मिलेगी उनको, लेकिन दुआ से तो काम नहीं चलता भाई, उनका तो रोजगार भी वही है, फीस भी चाहिए ना उनको। हाँ कोशिश यही कर रहे हैं कि भाई कम से कम फीस में वो काम करें, तो मेरे पास जितना भी आता है मैं देता रहता हूँ। फिर कह रहा हूं नहीं भी दे सकते हो तो मेरे पास नाम भेज दो, और शाम की लाइव में डिस्कस करके बता दो कि सर हाँ हम आपके साथ हैं, इतने बच्चे हैं, मेरे को डिस्कस करके मोटा मोटा पॉइंट बता दो कि आर्मी वाले 1.5 लाख नहीं हैं, अभी 1 लाख बचे हैं, 50,000 बचे हैं, कितने बचे हैं जो इस लड़ाई में कोर्ट में खड़ा हो सकते हैं बुलाने पर, या अपना एफिडेविट घर से साइन करके भेज सकते हैं, कैसे भी
उसी तरह एयरफोर्स का डाटा, उम्र सीमा की सर हाँ मैं इस लड़ाई में था, मेरी तो उम्र निकल चुकी है और आज मैं कहीं का नहीं हूं, वो भी लिख कर भेज दें। ये मत करो कि आप सर एक इंडिविजुअल मेरे नंबर पर भेज दो कि मैं देख भी नहीं पाऊंगा। इसलिए लाइव में आकर मोटा मोटा सिर्फ मैं जहां पूछूंगा पहला सवाल कि भाई हाँ इतने कितने लोग हैं तो उसमें कमेंट्स करके, या फिर मैं एक पोल कराऊं कि भाई ठीक है ये बताओ एग्जाम वाले कितने हैं, ज्वाइनिंग वाले कितने हैं, तो वो सब वहां शामिल होंगे। तो फिर जो छूट गया फिर बाद में बकवासबाजी मत करना कि सर मैंने तो 6 महीने पहले 500 रुपये दिया था, क्यों उसके बाद तो आप तो भूल गए, देखना बंद कर दिया, छोड़ दिया, और उसके बाद ना अरे कुछ नहीं करा तो चीजों को देखते तो रहो क्या हो रहा है दीन दुनिया में। अपने पड़ोसी में भाई को बताओ कि भाई देख ले वहां अपना कम से कम नाम दिया नहीं दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि पैसे तो हो सकता है कोई गरीब है तो जिसने 1 रुपया भी भेज दिया उसका भी हमने नाम लिखा हुआ है, डाटा है हमारे पास, किसी ने 1000 भेजा है किसी ने ज्यादा भेजा है तो कम बत्ती करके एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन आप बताओगे नहीं, देखोगे नहीं, वो चीजें एडजस्ट नहीं होंगी। बाकी डिस्कस मैं शाम को करूंगा, इस पर विचार करो, 7 बजे के लिए तैयार रहो अपना डाटा। और फिर कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल नहीं, अपने आसपास के गांव का अवसर हमारे लोग तो इतने हैं, इतने इसमें है, ताकि हम टोटल करके एक मोटा मोटा 19-20 आंकड़ा दे दें। ऐसे नहीं कि हम बताएं 1.5 लाख और सरकार बोले जी ये देखो पुराने भर्तियों के 50,000 तो अग्निवीर में आगे, और वो तो कह रहे हैं कि हम केस में इन्वॉल्व भी नहीं, तो उठा के जज साहब फेंक देगा हमारा, और फिर गाओगे अपने गीत। मैंने फिर कहा था कि हम कमजोर होंगे तो आपस में बटकर होंगे। और सारा डिस्कस मैं शाम को करूंगा, वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।